इसको पढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। एक्चुअली इसको पढ़ने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रीज़न्स हैं, जैसे आप अगर देखें तो क्या ये टॉपिक हम निबंध में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे राइटिंग में अगर आप यूपीएससी एंड पीएससी के एग्ज़ामिनेशंस उसमें मेंस में एज़ वेल एज़ ऐसे राइटिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि आपको कहीं न कहीं टेक्निकल या संचार से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो उसमें आप ये संचार रिलेटेड प्रॉब्लम में आप इसको डाल सकते हैं कि ये इस टाइप की घटनाएँ हुई थी, जो जिससे इस टाइप की प्रॉब्लम्स आई थी। तो ये इन टॉपिक्स को आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ-साथ में आप इसको करंट अफ़ेयर्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये करंट अफ़ेयर्स में के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। चलो अब हम डिस्कस करते हैं आगे कि रैनसमवेयर क्या होता है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है हम रैनसमवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। रैनसमवेयर क्या है एक्चुअली? अभी बहुत सारी न्यूज़ेस आई हैं कि रैनसमवेयर हमारे इंडिया के साथ-साथ बहुत सारे देशों अमेरिका में भी फैल चुका है और ये क्या करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वायरस था। ये एक ऐसा वायरस है जो एक फिरौती की माँग करता है, मतलब आपके सिस्टम को किडनैप कर लेता है और ये तभी छोड़ता है जब आप उस फिरौती को या उस पेमेंट को आप दे देते हैं। अगर आप उस पेमेंट को टाइम पे नहीं चुकाते तो वो उसकी पेमेंट की वैल्यू को और बढ़ा देता है, मतलब आपका पैसा और बढ़ा देता है। तो ये कैसे करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में रैनसमवेयर इंडिया के बहुत सारी चीज़ों में फैल चुका है। अगर आपको कोई भी अननेसेसरी फाइल मेल के थ्रू आती है तो आप उसको कृपया कर डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट ना करें। इससे आपके कंप्यूटर में भी रैनसमवेयर वायरस आ सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। सबसे फर्स्ट में क्या है कि ये जो कंप्यूटर में आता है, तो कंप्यूटर में जैसे ही ये आता है तो ये कंप्यूटर में ट्रोजन वायरस के थ्रू आता है और कंप्यूटर में आके सिस्टम की सभी फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है। एन्क्रिप्ट करना क्या कहलाता है कि मतलब सभी फाइलों को, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है तो ये सभी फाइलों को क्या कर देता है, कंप्रेस करके एक सेफ्टी लॉक कर देता है। अगर आप उस सेफ्टी लॉक को ओपन नहीं करेंगे तो वो फाइल करप्ट हो जाएँगी। अगर आप तो इस टाइप से वो धमकी देता है कि आप वो पैसा चुका दीजिए, अगर नहीं चुकाएँगे तो मैं इस फाइल को करप्ट कर दूँगा। ठीक है? अगर आप उन फाइलों को प्रॉपर्ली टाइम पे नहीं चुकाते तो मेबी वो कुछ टाइम के बाद उनको करप्ट कर देगा। तो ये कि उसका ऐसा प्रोसीजर है, तो इस टाइप से ये वर्क करता है। ये कंप्यूटर की फाइलों को सभी को एन्क्रिप्ट कर देता है। और जैसे ही आप आप जैसे ही भुगतान कर देते हैं तो वो आपको एक एन्क्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर का पासवर्ड दे देता है और जैसे ही पासवर्ड मिलता है तो आप उसको पासवर्ड को डाल के अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ये अभी ये पर्सनल कंप्यूटर पे अगर करेगा तो पर्सनल कंप्यूटर में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं होती जितनी ज़्यादा कोई भी सेफ्टी सिस्टम, सेफ्टी नेटवर्क में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब बैंक का देखा जाए या गवर्नमेंट साइट्स देखी जाएँ जिसमें ये रैनसमवेयर वर्क कर सकता है, तो उधर पर अगर देखी जाए तो वहाँ पर बहुत ही क्रूशियल साथ-साथ बहुत ही क्रिटिकल डेटा होता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशंस में ये रैनसमवेयर को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाता है। वो उसको देने के लिए हम उसकी उन फाइलों की वैल्यू रैनसमवेयर की फिरौती से आई थिंक ज़्यादा ही होती है, तो हम उधर पर उसको पे कर देते हैं। ये देखिए आप कैसे एन्क्रिप्ट करता है, ये एन्क्रिप्ट करने के बाद ये पूरे कंप्यूटर को इस टाइप से एन्क्रिप्ट कर देता है और साथ-साथ में आप देखते हैं कि इस टाइप का एक "ऊप्स योर फाइल हैज़ बीन एन्क्रिप्टेड" ये बिटकॉइन के थ्रू और क्रिएट या एन्क्रिप्ट एन्क्रिप्ट करने के लिए आपको ये पासवर्ड की वैल्यू डालनी पड़ेगी और एक टाइम ड्यूरेशन चलती रहती है। अगर इस टाइम ड्यूरेशन में आपने ये वैल्यू पुट नहीं की, आपने इसको पेमेंट नहीं की, तो ये आपके पूरे फाइलों को डिक्रिप्ट और आपको नष्ट कर देगा। फिरौती की रकम सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे हमारी फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि कैसे कोई भी बच्चे को किडनैप करते हैं, देन उसके बाद फिरौती माँगते हैं। सिमिलरली दैट कि ये भी एक कंप्यूटर को किडनैप कर लेता है अगर देखा जाए और उसके बाद उसकी फिरौती की रकम बढ़ा देता है। अगर मैं उस टाइम ड्यूरेशंस में अपनी फिरौती नहीं देता तो वो उस फिरौती की रकम बढ़ाता जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही किलर माइंड था अगर बोला जाए तो कि मतलब एक जिसको बोला जाए मैं उसका वर्ड नहीं दे सकता कि किस टाइप का उसको नाम दिया जाए, लेकिन एक बहुत ही किलर माइंड है जो इसको बनाया। बेसिकली इसका आविष्कार एक
सॉफ्टवेयर की अवधारणा जो का आविष्कार किया गया था वो यंग और युंग ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में किया था। उन्होंने एआईई की सुरक्षा की में गोपनीयता सम्मेलन में उन्होंने 1996 में इसको प्रस्तुत भी किया था, जिसको क्रिप्टो वायरल फिरौती भी कहा जाता है। क्रिप्टो वायरल फिरौती सॉफ्टवेयर बोला जाता है इसको। ये कैसे काम करता है? सबसे फर्स्ट में ये क्या करता है कि इसको सबसे फर्स्ट में आपके कंप्यूटर के अंदर घुसना है। ये कैसे घुसेगा? तो ये 3 हमलावर से पीड़ित, पीड़ित से हमलावर और हमलावर से पीड़ित। तो ये 3 फ़ेज़ में काम करता है, 3 चक्र द्वारा काम करता है। सबसे फर्स्ट में हमलावर से पीड़ित में जाएगा। तो ये क्या है कि ये 2 कुंजियों का निर्माण करता है। सबसे फर्स्ट में ये मालवेयर को पीड़ित तक लेके जाता है। मालवेयर को पीड़ित तक कैसे लेके जाएगा? ये ईमेल के थ्रू आ जाएगा, या आप कोई अननेसेसरी वेबसाइट में घूम रहे हैं और वहाँ से आपने कोई भी चीज़ फ़ाइल को डाउनलोड किया। तो वहाँ से डाउनलोड करते टाइम पे आपके सिस्टम पे वो मालवेयर आ गया, और मालवेयर जैसे आपने उसको इंस्टॉल किया तो वो पूरे सिस्टम को एन्क्रिप्ट कर दिया। तो आपके कंप्यूटर में आ गया। अब फिर उसके बाद ये एक अलग कुंजी का निर्माण करता है, एक अलग पासवर्ड का निर्माण करता है, और उस पासवर्ड जैसे ही आता है तो वहाँ पर एक अलग एक्सेस की या एक अपनी की का निर्माण कर लेता है, अपने एक पासवर्ड का निर्माण कर लेता है इसको एन्क्रिप्ट करके, और जो हमलावर के पास होती है। अब ये हमलावर के पास अगेन आपके कंप्यूटर में आ गया और कंप्यूटर की फाइलों को सभी को एन्क्रिप्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे? जो पीड़ित है, पीड़ित हमलावर को पैसे देगा। उसने पैसे नहीं दिया तो आपके इस कंप्यूटर की फाइल को पूरी तरह से वो नष्ट कर देगा। तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपके पास क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है तो आप उसको पैसे दीजिए, नहीं तो आप अपना कंप्यूटर पूरा फॉर्मेट कीजिए। तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है तो आप उसको $2000 या जो जितना भी $300 $400 जितना मांग रहा है, उसके हिसाब से उसको आप उसका पैसा दीजिए, और साथ साथ में उधर से हमलावर फिर आपको एक पासवर्ड देगा। पासवर्ड देने के बाद वो आप उसमें जैसे ही उस सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो आपकी पूरी फाइलें डिक्रिप्ट हो जाएँगी। तो इस टाइप से ये पूरा एक काम करता है। ये सिस्टम में घुसने के लिए बेसिकली ट्रोजन वायरस का उपयोग करता है। ये ट्रोजन वायरस आपको ईमेल के थ्रू भी भेजा जा सकता है। आपको कुछ अननेसेसरी वेबसाइट्स हैं जो सेफ नहीं है, उन वेबसाइट्स में भी से डाउनलोड हो सकता है। तो इससे बचने के लिए बेसिकली आप कोई भी ईमेल को अननेसेसरी जो अनऑथराइज्ड ईमेल होती है उनके थ्रू कोई भी चीज़ डाउनलोड ना करें। सेकंड थिंग, आपके अपने जो कंप्यूटर का एंटीवायरस है उसको अभी के अभी जाके अपडेट कीजिए, और अपडेट करने के बाद अ, उसको यूज़ कीजिए। साथ-साथ में ये एक्चुअली क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, ये अभी क्या है कि इसने बहुत सारी चीज़ों को हैक किया है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। तो इससे बेस्ट है कि इसको ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी के हिसाब से भी आ जाता है कि रैनसमवेयर क्या है, इसकी क्या वर्क किया, इसमें किस टाइप का क्या प्रोसीजर थी। तो इसके हिसाब से आप इसको मेंस में एज़ वेल एज़ इंटरव्यू में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप आधिकारिक तौर पे आप इसके किस कैसे निपटेंगे, इससे कैसे आप इसको वो देंगे, उसके हिसाब से आपको इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तभी से ये इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। ये यूपीएससी एज़ वेल एज़ अदर एग्ज़ामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इसको निबंध की दृष्टि में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको संचार के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आपको निबंध आता है तो उधर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम में घुसने के लिए हमने देख लिया कि ये ट्रोजन वायरस का यूज़ करता है, एज़ वेल एज़ तो इससे निपटने के लिए हमने बता दिया कुछ प्रिकॉशंस की ईमेल को डाउनलोड नहीं करना, आप अनऑथराइज्ड वेबसाइट या अननेसेसरी वेबसाइट पे आपको नहीं जाना, आपको अपने इंटरनेट का जो अपना एंटीवायरस है उसको अपडेट करना है, तो आप इससे बचे रहेंगे। आप देख सकते हैं कि इस टाइप वायरस कंप्यूटर को लॉक कर देता है, हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें। तो देखिए कि इधर पर इसमें एक ये कंप्यूटर है और एक ये कंप्यूटर जो ऑलरेडी रैनसमवेयर से आ चुका है। ये बाकी कंप्यूटर सेफ हैं, लेकिन ये 2 कंप्यूटर हैं जो रैनसमवेयर से अभी जो इफ़ेक्ट हो चुके हैं।